गुड मॉर्निंग। आज का पाठ जो है तो वो है क्या, गिरवी के अनुबंध। ठीक है, क्या है, गिरवी के अनुबंध। अब गिरवी के अनुबंध में आपको हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं परिभाषा। क्या है परिभाषा? परिभाषा में धारा, गिरवी की परिभाषा में जो है तो धाराएं लगते हैं, है ना। धारा 172 के अनुसार, 172 के अनुसार अब गिरवी क्या है, आप लोगों को पता होगा कि गिरवी क्या है। जब हम किसी सामान को दूसरे व्यक्ति के पास, अपना कोई सामान, कीमती सामान, सोने का आभूषण ले लीजिए, कोई बाली है ना, उसको हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखते हैं और उसके बदले में क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम एक अपना कंगन रखे सुनार को और उससे हम 1000 रुपए लिए, फिर उसमें से हम जो है तो उसमें लिखते हैं कि मतलब हम 5 महीने बाद या 3 महीने बाद हम इसको हम वापस ले लेंगे, आपका इतना पैसा लौटा देके। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा गिरवी हो गया। तो गिरवी की परिभाषा जो है तो धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन को पूरा करने के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को गिरवी रखना कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी ऋण के भुगतान, मतलब कोई चीज हम जैसे जमीन मान लो गिरवी रख दिए, है ना, और उससे हम उसके बदले में क्या लिए, पैसा लिए, तो हम उसको वचन देते हैं कि मान लो 3 महीने में हम आपका पैसा लौटा के अपना जमीन ले लेंगे। अगर हम 3 महीने में नहीं लौटाते हैं तो फिर हम लिख के देंगे कि इसका क्या हो जाएगा, ब्याज उसका बढ़ता जाएगा, उसका पैसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन को पूरा करने के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को ही गिरवी रखना कहते हैं। इसी प्रकार गिरवी एक विशेष प्रकार का निक्षेप है। निक्षेप और गिरवी में अंतर केवल उद्देश्य का है। निक्षेप का उद्देश्य किसी ऋण का भुगतान अथवा किसी वचन को पूरा करने के लिए होता है। ऐसी स्थिति में निक्षेप को हम क्या कहते हैं, गिरवी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब गिरवी के लक्षण क्या हैं? गिरवी के लक्षण, गिरवी के लक्षण में पहला नंबर है, गिरवी के क्या है लक्षण में पहला नंबर है, केवल चल वस्तुओं को ही गिरवी रखा जाता है। केवल चल वस्तुओं को गिरवी रखा जाता है। इसका ये पहला लक्षण हो गया। गिरवी के लक्षण में पहला लक्षण क्या हो गया, केवल चल वस्तुओं को ही गिरवी रखा जाता है। दूसरा है माल का हस्तांतरण होना चाहिए। दूसरा क्या है, माल का हस्तांतरण होना चाहिए। ठीक है, अब पहला लक्षण क्या है, केवल चल वस्तुओं को ही गिरवी रखा जाता है। चल वस्तु कौन सी है, आपको पता है कि चल वस्तु क्या है। किसी भी प्रकार के चल वस्तुएं जैसे बहुमूल्य चीजें, दस्तावेज, कंपनी के अंश, सरकारी प्रतिभूत इत्यादि जो है तो गिरवी के विषय वस्तु हो सकते हैं। ये क्या है, हमारे चल वस्तुएं हैं। फिर दूसरा नंबर क्या है, माल का हस्तांतरण होना चाहिए। ठीक है, तो गिरवी में वास्तविक या रचनात्मक सुपुर्दगी होना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार के फिल्म निर्माता फिल्म वितरक से कहकर धन उधार लिया और फिल्म के अंतिम प्रिंट्स तैयार होने पर उसे सौंप देता है और समझौता गिरवी नहीं, क्योंकि यहाँ पर माल के अधिकार का हस्तांतरण
नहीं हुआ है। तो इसमें जो है तो उच्चतम न्यायालय ने इसकी पुष्टि मोरवी मार्केटाइल्ड बैंक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1965 की बाद में की है। ठीक है, माल का मतलब हस्तांतरण होना चाहिए। इसमें वाद और प्रतिवाद रखे गए हैं, जिसमें मोरवी मार्केटाइल्ड बैंक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1965 के बाद में इसका उदाहरण दिया गया है। फिर तीसरा नंबर है, गिरवी रखने वाले के पास माल का वैधानिक अधिकार होना चाहिए। गिरवी रखने वाले जो व्यक्ति हैं उसके पास माल के वैधानिक अधिकार होना चाहिए, केवल अधिकार ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अपने मालिक के माल की देखभाल करने वाला नौकर ऐसे माल को मान्य गिरवी नहीं रख सकता यद्यपि उसके अधिकार में है। तो परंतु कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल को गिरवी रख सकता है जिसमें उसका एक सीमित हित है। जैसे मान लो कि हम अपना माल जो है, हम अपना सामान है, हम अपने कोई कंपनी है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए, तो जो दूसरा व्यक्ति है जो देख रहा है वो हमारे सामान को गिरवी नहीं रख सकता है ना, उसको गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। फिर है, माल के स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा गिरवी रखना। मतलब माल के स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के द्वारा गिरवी रखना। इसमें से क्या है कि वास्तव में किसी माल का स्वामी ही अपने माल को गिरवी रख सकता है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामान को या वस्तु को मतलब गिरवी नहीं रख सकता है, क्योंकि ऐसे गिरवी जो है तो वैध नहीं मानी जाती है। परंतु निम्न दशाओं में माल के स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा भी गिरवी को वैध माना जाता है। जैसे पहला नंबर है, व्यापारिक एजेंट द्वारा गिरवी, है ना। व्यापारी एजेंट द्वारा गिरवी में व्यापारी जो है तो अभिकर्ता के से तात्पर्य माल विक्रय अधिनियम सन 1930 के अनुसार, जिसे व्यापार के समान प्रगति में स्वामी का माल बेचने या बेचने के उद्देश्य से भेजने या खरीदने या माल को गिरवी रखकर ऋण लेने का अधिकार होता है। उसमें से जैसे व्यापारिक एजेंट द्वारा गिरवी रखना, इसमें क्या है, माल पर मालिक के सहमति से अधिकार हो। फिर दूसरा है, व्यापार के सामान्य प्रगति में ऐसा करे। तीसरा है, गिरवी रखने वाला सद्भावपूर्ण गिरवी स्वीकार करे, अर्थात उसे यह न ज्ञात हो कि गिरवी रखने वाले को ऐसा अधिकार नहीं है। फिर है उसके बाद, व्यर्थनी अनुबंध के अधीन अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी रखना। मतलब जब गिरवी रखने वाले को गिरवी रखे हुए माल का अधिकार व्यर्थनी अनुबंध के अधीन प्राप्त किया तो ये उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव या कपट, मिथ्या वर्णन के होने के कारण वास्तविक स्वामी की इच्छा पर व्यर्थनी है। ठीक है, इसी तरह मतलब जब गिरवी रखने वाले के माल में सीमित होता है तब वो गिरवी रख सकता है। सह स्वामी द्वारा गिरवी रख सकता है। विक्रय के बाद वस्तु पर अधिकार रखने वाले विक्रेता द्वारा भी गिरवी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति जो है तो दूसरे के माल को जिसको हम अधिकार मतलब देते हैं तो वो गिरवी इस स्थिति पे रख सकता है उस सामान को। फिर क्या है, आगे क्या है, गिरवी रख लेने वाले के अधिकार क्या क्या है। जो माल गिरवी रखता है उसके अधिकार क्या है। उसमें से पहला है, माल को रोक रखने का अधिकार। मतलब जिसके पास हम गिरवी रख रहे हैं उसका क्या अधिकार है। ठीक है, गिरवी जो रख रहा है उसका क्या अधिकार। उसमें पहला नंबर है माल को रोक रखने का अधिकार। मतलब गिरवी रख लेने वाला गिरवी रखी गई वस्तु केवल ऋण के भुगतान अथवा वचन के पालन के लिए भी नहीं है, बल्कि ऋण के ब्याज तथा उन सभी आवश्यक खर्चों के लिए जो उसने माल के अधिकार के संबंध में अथवा सुरक्षा के संबंध में किए हो वो रोक कर रख सकता है। फिर दूसरा क्या है, असाधारण व्यय रखने का असाधारण व्यय पाने का अधिकार। मतलब कि गिरवी रख लेने वाला
गिरवी रखने वाले से संपूर्ण असाधारण व्यय प्राप्त करने का अधिकार है जो वस्तु के रक्षा के लिए किए गए हैं। फिर तीसरा नंबर है गिरवी रखने वाले की त्रुटि करने पर अधिकार। जब गिरवी रखने वाला ऋण का भुगतान अथवा वचन का पालन समय पर नहीं करता तो गिरवी रख लेने वाले को अग्रलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, वह गिरवी रखने वाले व्यक्ति पर बाद प्रस्तुत कर ऋण का भुगतान या वचन का पालन जो है तो न्यायालय के द्वारा करवा सकता है या गिरवी दी गई वस्तु को जमानत के रूप में वो रख सकता है। फिर है गिरवी रखने वाले के व्यक्ति बिक्री की उचित सूचना देकर गिरवी रखे हुए माल को स्वयं बेच सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति माल को गिरवी रखा है अगर वो सही समय पर नहीं लिया तो उसको सूचना देकर उसका माल को वो बिक्री कर सकता है ना। जैसे मान लो 6 महीने का समय दिया, उसमें वो सामान लेने अपना नहीं आया, इसके बाद वो सूचना देता है कि अपना सामान ले जाओ तुम, नहीं तो हम इसको बिक्री कर देंगे। अगर वो नहीं आता है तो फिर हम उसके सामान को गिरवी रखने वाला व्यक्ति जो है तो वो विक्रय कर सकता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, गिरवी रखने वाले के कर्तव्य क्या है उसके, ये तो हो गया अधिकार। अब कर्तव्य क्या है, मतलब कि माल का प्रत्येक दोष अथवा जोखिम यदि कोई हो तो गिरवी लेने वाले को अवश्य बता देना चाहिए। ऋण को चुकाना अथवा वचन का निष्पादन करना, माल की सुरक्षा के लिए असाधारण व्ययों को चुकाना, ये क्या हो गए गिरवी रखने वाले के कर्तव्य। अब गिरवी रख लेने वाले के कर्तव्य, मतलब जो गिरवी रखा है उसके कर्तव्य है ये। अब गिरवी जो रखा है उसका क्या कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है गिरवी जो हम रखते हैं उसकी माल का उचित देखभाल करें, गिरवी के शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, गिरवी रखे गए माल या अनाधिकृत प्रयोग न करना, गिरवी रखे गए माल को निजी माल में न मिलाना, मतलब उसको अपने सामान में नहीं मिलाना चाहिए। ऋण का भुगतान या वचन का निष्पादन करने पर गिरवी रखे गए माल को वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि गिरवी किए गए माल में वृद्धि या लाभ को भी वापस करना होता है। ठीक है, धन्यवाद।